तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आता है। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर। कह रहा दो पैरेलल मिरर है, एक मान लें कि ये 6 फीट का ये मिरर है, इधर भी एक 6 फीट का मिरर है, दोनों एक दूसरे के सामने पैरेलली लगाया हुआ है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रख दिया जाए, इसके कितने इमेज बनेंगे? तो इनफाइनाइट। यहाँ देखिए एक बच्ची ये सामने मिरर के सामने बैठी है, इसके पीछे भी एक मिरर है, इसका एक इमेज, दो, तीन, चार, गिनते चले जाओ, इनफाइनाइट। दो पैरेलल मिरर के बीच में जो इमेज बनते हैं वो इनफाइनाइट बनते हैं, ठीक है। ये हमेशा पूछता है, दो पैरेलल मिरर लिखा हो तो इसके बीच में जो इमेज बनेंगे इनफाइनाइट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर क्वेश्चन रिपीट है। दो पैरेलल मिरर है, उसके बीच में कितने इमेज बनेंगे? इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ए स्मॉल ग्लास बीड्स फिक्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल ग्लो ब्राइटली व्हेन लाइट फॉल अपॉन देम। कह रहा है छोटे छोटे ये ग्लास बीड्स आपने देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल या रोड पे, ठीक है, छोटे छोटे, या इस तरह से ये डाल दिया जाता है। इसमें एक चमकीली पट्टी लगी होती है, ये जो पट्टी व्हाइट कलर की दिख रही है ना, इसमें छोटे छोटे इस तरह के ग्लास बीड्स देखो यहाँ पे लगे होते हैं। देखिए ये ग्लास बिट्स है जिसपे ये देखो लाइट फॉल हो रहा है, ठीक है। जैसे लाइट गिरता है ना, पूरा का पूरा इंटरन अंदर से जाकर के पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाता है, टोटल का टोटल टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, रुकता नहीं है। इसलिए ये जो पट्टी पे लाइट पड़ती है तो इसलिए ग्लो करती है। क्यों ग्लो करती है? क्योंकि जो लाइट पड़ता है वो एब्जॉर्ब नहीं करती, पूरा का पूरा यहाँ देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ भी देखो ये ग्रीन वाला ऐसे आ रहा है, ब्लू वाला यहाँ पे गया, फिर पूरा का पूरा वापस होता है। इस पर लाइट जाती है और फिर उसी पास से वापस चली आती है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ग्लास बीड्स होते हैं, देखो छोटे छोटे दाने बनाए हैं, ठीक है, इस पट्टी पे होता है। फिर ट्रैफिक के आसपास जो होती है, रेड लाइट के आसपास इस तरह से बहुत सारी पट्टी लगाए, उस पर लाइट पड़ती है। तो बिल्कुल शहरों में तो खास करके यूज होता है ये, तो वो बहुत एक लाइट देता है, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल में छोटे छोटे ग्लास बीड्स हम लगाते हैं, फिक्स करते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर, ग्लो करता है ब्राइटली, ठीक है, जब उस पर लाइट पड़ती है। तो कह रहा है लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। यस, देखो ना यहाँ पे लाइट अगर पड़ा, ये लाइट पड़ा तो ये टोटली रिफ्लेक्ट तो हो गया ना, टोटली रिफ्लेक्टेड। यस, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड अ सर्टेन क्राइटेरिया वॉल्यूम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयर मीडियम। जब ये डेंसर मीडियम में यहाँ तो अंदर जब गया तो एक डेंसर मीडियम में आया, जब ये वापस गया तो फिर एक रेयर मीडियम में जाता है, तो लाइट क्या ना अलग अलग ब्राइट करता है, ठीक है, ग्लो करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है कि जब लाइट इस पर पड़ता है तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू एंड लाइट ट्रेवलिंग इन ए डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रेयर मीडियम। जब ये देखो हवा से जब ये रेयर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम में गया तो यहाँ पे लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है, तो ये ग्लो करता है, ठीक है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, दोनों सही है। आपका वो भी सही है कि छोटे छोटे ग्लास बिट्स लगे रहते हैं जिस पर लाइट पड़ता है तो वो ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि वो टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है। क्यों क्यों करता है? यहाँ पे देख तो ग्लास बिट्स होता है, दूसरे क्या है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में घुसता है तो जाहिर सी बात है चेंजेस तो होगा, ठीक है। तो ये लाइट ग्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने ये सब देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे, मैं इतना पिक्चर के साथ दिखाता हूँ ना कि कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है। लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। यस, लाइट 7 कलरों से बना होता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग? प्रिज्म डालो, सेपरेट हो। एक लाइट व्हाइट कलर यहाँ से डाला, ये रेड अलग हो गया, ऑरेंज अलग हो गया, येलो अलग हो गया, ग्रीन अलग, ब्लू अलग, इंडिगो अलग, वायलेट अलग, ठीक है, वायलेट। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ द कलर कैन बी सेपरेटेड बाई प्रिज्म। यस, द कलर कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्टर, द सेपरेटेड बाई प्लेट्स, सेपरेटेड बाई कैन नॉट बी सेपरेट। आप सेपरेट आराम से कर सकते हो। प्रिज्म में डालो इस वाइट कलर को, देखो सेपरेट हो गया, तो कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर, ठीक है। ट्राइंगुलर ग्लास प्लेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर इन रेनबो इज विब्जियोर। इज क्या होता है? ये विब्जियोर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये विब्जियोर होता है। एक्चुअली विब्जियोर यहाँ ऑप्शन में नहीं था, क्वेश्चन में नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया है। होता है करेक्ट ऑर्डर क्या है? विब्जियोर मैंने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्या कर रहा है? ब्लू होता है
तब ग्रीन होता है, वायलेट होता है। ब्लू होता है, ग्रीन होता है, तब वायलेट होता है। पहले ब्लू ग्रीन, तब यहाँ चला गया, तो ये तो भाई गलत हो गया। वायलेट होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। वायलेट होता है, सेकेंड में दे रखा है ग्रीन, ग्रीन होता है, तब देखा है ब्लू। नहीं, ये भी गलत हो गया। ब्लू बीच में है, वायलेट और ग्रीन के बीच में ब्लू, ये भी गलत हो गया। पहले होता है ब्लू, यस ब्लू। उसके बाद येलो, यस येलो, तब ग्रीन, ग्रीन गलत। अब आते हैं ब्लू, यस ब्लू, ग्रीन, यस ग्रीन, येलो, यस ग्रीन। ये सही सीक्वेंस है, ठीक है, ये याद रख लो। इससे क्या, इससे आसान क्या हो सकता है? आज तक अभी तो पढ़े नहीं होगे, मैं इतना 100% कह सकता हूँ। चलो, रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट फॉल अपॉन ड्रॉप। जब सन ड्रॉप पे, बारिश की बूंदों पे ये जब सनलाइट पड़ती है तो रेनबो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल फिनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये जो बारिश की बूंदे, बारिश की बूंद पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये रेनबो निकलता है, रेनबो प्रोड्यूस होता है। कह रहा है कि इसके लिए कौन कौन से जिम्मेदार है। तो कह रहा है, एक तो कह रहा है कि डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो, जब बारिश, सूरज की किरणें आई, इस बारिश की बूंद पे पड़ा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब अंदर घुसना। तो क्या ये सूरज की रोशनी आई, पानी के बुलबुले के अंदर घुसा, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यस, देखो घुसा। अब कहते हैं जब ये घुसता है तो इसका डिस्पर्शन होता है। घुसा तो सिंगल बीम में, ये अलग अलग कलर में आता है, तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जब ये टकरा करके फिर यहाँ आता है, फिर बाहर निकलता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अलग अलग फ्रैक्शन में हो जाता है ना, अलग अलग फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे आपने देखा, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, देखिए अंदर घुसा, रिफ्लेक्शन यहाँ पे, इनके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब कहता है यहाँ पे डिस्पर्शन, यस अलग अलग हुआ, डिस्पर्शन हो रहा है, अंदर घुस करके ये अलग अलग कलरों में डिस्पर्शन हुआ, तो यस डिस्पर्शन भी हो रहा है। तीसरा रिफ्रैक्शन, यहाँ देखिए जब बाहर निकलता है जहाँ से, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यस रिफ्रैक्शन भी होता है। तो रेनबो बनने के लिए तीन फिनोमिना चाहिए। एक तो डिस्पर्शन चाहिए, उससे पहले रिफ्लेक्शन चाहिए, डिस्पर्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन। यहाँ लाइट आया, यहाँ अंदर गया, क्या कहलाएगा बताइए? रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन, सॉरी, जो अंदर घुसता है रिफ्रैक्शन, अंदर गया रिफ्रैक्शन हो गया। अंदर से जब टकराता है, अलग अलग कलर प्रोड्यूस होता है, डिस्पर्शन कहलाता है, ठीक है, डिस्पर्शन। और जब अंदर से जब बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आपका रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन होता है एंड रिफ्रैक्शन होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, आपको इसको ध्यान रखना होगा। तीन चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ दिस होगा, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी हुआ, अंदर घुसा, रिफ्लेक्शन हुआ, डिस्पर्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस होती है। रेनबो बनने के लिए तीन प्रोसेस चाहिए, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन माने अलग अलग करना, डिस्पर्शन माने क्या होता है? अलग अलग करना, बिखेर देना, अलग अलग सबको विब्जियोर एक बंडल में आ रहा था उसको डिस्पर्स कर देना, अलग कर देना एज अ वाइट कलर में ऑफ लाइट ड्यू टू प्रिज्म से। प्रिज्म, देखो प्रिज्म है, प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये लाइट एक बीम की तरफ आया, प्रिज्म में घुसा और अलग अलग कलर के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज सीन इन द मिडिल ऑफ द रेनबो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, इधर से 1 2 3, कौन सा है? ग्रीन। 1 2 3, 1 2 3, बीच में कौन सा है? ग्रीन। तो ग्रीन में टिक लगा दो। इंटर द, क्या कह रहा है क्वेश्चन? टर्मिनल, टर्मिनल माने किनारे पे, इधर भी किनारा हो गया, इधर भी किनारा हो गया। कलर कौन सा है? एक तरफ वायलेट है, दूसरी तरफ रेड है, खोजो वायलेट रेड। एक यहाँ देखो वायलेट है एंड रेड है, ठीक है।
ब्लू ऑरेंज, ब्लू यहाँ है, ऑरेंज यहाँ है, बीच में है। ग्रीन रेड, ग्रीन यहाँ है, रेड यहाँ है। एक टर्मिनल पे है, दूसरा टर्मिनल पे नहीं है। येलो बीच में है, तो टर्मिनल का कोई सवाल ही नहीं है। टर्मिनल पे एक कलर है, एक वायलेट है, दूसरा रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन इन 12 नून। 12 बजे दिन में किस डायरेक्शन में बनेगा? इट कैन नॉट बी सीन। 12 बजे, ये जैसे कि 12 बजे सूरज है, आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे पानी की बूंदे है, क्या इस पे बनेगी? नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि ये तिरछी होनी चाहिए। लाइटें जो पड़ती है वो तिरछी पड़ेगी, तब रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड रिफ्लेक्शन होगा। 12 बजे आपका रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। 12 बजे दिन में नहीं होता है, ठीक है। 12 बजे नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लो, ठीक है। रेनबो इज लोकेटेड अपोजिट टू द सन। रेनबो कहाँ पे बनता है? अपोजिट टू द सन। एक्शन, अपोजिट टू द सन। रेनबो कहाँ बनेगा आपका? अपोजिट टू द सन बनेगा, ठीक है, अपोजिट टू द सन। रेनबो कहाँ बनता है? अपोजिट टू द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसर्शन रीजन वाला। ए स्टिक डिप, जैसे एक स्टिक है, इसको डिप कर दे। ये डिप ऐसे खाली गिलास में था तो सीधा दिख रहा है, जस्ट पानी में डालने के बाद कह रहा है ये टिल्टेड हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये भी टिल्टेड लग रहा है ना, टिल्टेड लग रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये टिल्टेड हो जाता है। ए स्टिक इज डिप इन वाटर इन स्लैंटिंग लोकेशन, ऐसे टेढ़ा डालते हैं। इट ऑब्जर्व साइड वे, द स्टिक appear short and bent at the surface of the water। छोटा दिखता है और टेढ़ा दिखता है, बेंट दिखता है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। All light coming from the stick undergo a scattering from water molecule, giving the stick a short and the bent appearance। A light coming from stick undergoes, जो लाइट से स्टिक आती है, ठीक है, वो अंडरगो स्कैटरिंग, वो स्कैटर्ड हो जाता है। तो डेंसर से क्या होता है? लाइटर मीडियम में आता है। वाटर क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर जो है, ये वाटर क्या है? डेंसर मीडियम में है। यहाँ भी वाटर है, ये भी डेंसर मीडियम में है। जो यहाँ से लाइट इस पर टकरा करके जो वापस आती है, तो ये डेंसर मीडियम सब देखो वो किधर आ रही है? रेयर मीडियम में आ रही। इसलिए ऐसा टिल्टेड और शॉर्ट अपीयरेंस होता है। इसलिए ऐसा टिल्टेड एंड शॉर्ट अपीयरेंस होता है, ठीक है, जब लाइट हमारा ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, ये याद रखना। इससे जब लाइट हमारा, यहाँ देखो, ये डेंसर मीडियम है और इधर आ रहा है रेयर मीडियम, ठीक है। जब लाइट वापस इससे टकरा करके जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आती है, इसकी वजह से ये टिल्टेड स्मॉल दिखता है, टिल्टेड स्मॉल दिखता है, मुड़ा हुआ दिखता है। ये भी बात सही है, तो ऑप्शन चले जाएंगे हम ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इफ अ पर्सन लुक अ कॉइन विच इन अ बकेट ऑफ वाटर, द कॉइन विल अपीयर टू बी क्लोजर देन इट रियली। देखो, रियल कॉइन यहाँ पे है, लेकिन आप देखेंगे ना, आप कभी भी देखे भी होंगे या आप अभी भी देखेंगे, तो कॉइन लगेगा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। एक्चुअली हुआ है कॉइन यहाँ पे, दिखाई आपको यहाँ पे दे रहा है। ये बात तो सही है। पर्सन लुक एट अ कॉइन इन विच बकेट ऑफ वाटर, द कॉइन विल अपीयर टू क्लोजर देन इट रियली। जितना है उससे ज़्यादा नज़दीक आपको दिखेगा, तो ये बात तो सही है, ये ऐसा होता है, ठीक है। इफ़ ए पर्सन अंडर वाटर लुक एट अ कॉइन अबव द वाटर सरफेस, द कॉइन विल अपीयर टू बी एट ए हायर लेवल देन इट रियली। ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी बात सही है कि उससे जो है ना, उससे ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है। दोनों बात सही है, दोनों बात सही है, ठीक है, दोनों ही बातें सही है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा ए, ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। इसके वजह से होता है रिफ्रैक्शन। ये ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब वो डेंसर मीडियम से ऊपर की तरफ आते हैं तो रेयर मीडियम होता चला जाता है। क्योंकि यहाँ देखो, वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है, इधर क्या है? ये रेयर मीडियम है। जब आप डेंसर से रेयर की तरफ जाते हो तो ऐसा होता है रिफ्रैक्शन की वजह से,
ठीक है, इसलिए ये उठा हुआ दिखेगा, इसलिए ये क्या होता है, उठा हुआ दिखता है, इसलिए क्या होता है, ये उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, वन सेकेंड, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं एक बार। सॉरी, इस क्वेश्चन को मैं एक बार कर लेता हूँ। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है कि स्टिक डिप करते हैं किसी वाटर वाले बॉडी में, ठीक है, प्लांटिंग लोकेशन पे, इट ऑब्जर्व साइड वे, द साइड स्टिक अपियर शॉर्ट एंड बेंट। ये बात तो सही है, ठीक है। अ लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टिक अंडरगो a scattering from water molecule give the stick a short and bent appearance। नहीं, जब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक अंडर द स्कैटरिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल गिव ए स्टिक शॉर्ट, बल्कि जब ये हमारा ये जो स्टिक है, यहाँ से जब लाइट आता है तो ये डेंसर मीडियम है और ये एयर है, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। जब ये लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आता है तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये रिफ्रैक्शन का मतलब होता है ये अपने रियल पोजीशन से उठा हुआ एहसास होता है, ये अपने रियल पोजीशन से कैसा स्टार्ट हो दिखेगा, उठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए ऐसा होता है, ना कि इसकी वजह से ऐसा होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक। एयर बबल जो होता है हाँ, पानी में कभी कभी होते हैं ना बुलबुले बन जाते हैं, तो वो बुलबुले में क्या होता है, एयर होता है, उसको एयर बबल बोलते हैं। एयर बबल आपका किस तरह का एक्ट करता है, ठीक है, तो एयर बबल है पानी के अंदर, ये आपको कन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करेगा। ये कैसा कन्वेक्स लेंस, ये वाटर बबल आपको कन्वेक्स लेंस, एयर बबल है ना, ये एयर बबल देख रहे हैं ना, एयर बबल वाटर के अंदर है, तो ये कन्वेक्स लेंस की तरह आपको एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, कन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करेगा। तो फिगर देखो, काम खत्म, इतना आसान, अब क्या समझोगे। एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव एज कन्वेक्स लेंस, कहाँ पे है, कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, या हम उसको कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। दूसरा उसी का नाम है, उसी का नाम है डाइवर्जेंट लेंस। ठीक है, उसी का नाम क्या है, डाइवर्जेंट लेंस भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, हम कनकेव लेंस को, कनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। हम कनकेव लेंस को, एक सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, सर मैंने गलती कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, ये होगा कनकेव लेंस, कनकेव लेंस होगा। ठीक है, ये कनकेव होता है, ऐसा ऐसा वाला लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस होता है, ये कनकेव लेंस होता है। जो वाटर बबल होता है पानी के अंदर, वो कनकेव ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा। ठीक है, ये होगा, कनकेव की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, कनकेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एयर मॉलिक्यूल, एयर बबल जो है वाटर के अंदर कैसा डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंसेज कहो या डाइवर्जेंट लेंस कहो, कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं कहीं कहीं पे, डाइवर्जेंट। ये एयर बबल है, वो कनकेव लेंस की तरह या डाइवर्जेंट लेंस की तरह, कनकेव लेंस भी बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट लेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू ग्लास लेंस फ्रॉम सच सेम फोकल लेंथ, one convex and other concave are kept in contact, the combination will act। एक कन्वेक्स ले लो, दूसरा कनकेव ले लो, दोनों को एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लेके आ जाओ। ठीक है, कनकेव एक है, कनकेव है, दूसरा है कनकेव, कनकेव है, एक है कन्वेक्स है। कह रहा है दोनों को साथ में लेके आ जाओ, ग्लास लेंस है, दोनों को साथ में लेके आओ, कनकेव लेंस, तो कैसा हो जाएगा, ये आपको कैसा हो जाएगा बताइए, प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा,
प्लेन ग्लास शीट की तरह, प्लेन ग्लास शीट की तरह हो गया ना ये प्लेन। इस साइड से देखो ये प्लेन हो गया ना, ये प्लेन कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस एक से ये, ठीक है, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस दोनों मिल जाते हैं, दोनों को एक साथ मिला जाते हैं तो ये प्लेन मिरर की तरह हो जाता है, प्लेन ग्लास शीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज ऑफ ए पर्सन। ये लड़की है, मान लो इसका हाइट इतना है, इसके पूरे हाइट को देखने के लिए कितना बड़ा शीशा चाहिए? तो जितनी इसकी हाइट है, जितनी इसकी हाइट है उसका आधा मिरर का साइज होना चाहिए, जितनी इसकी हाइट है उसका आधा मिरर का साइज होना चाहिए। मान लो ये 6 फुट की है, इमेजिन कर लो, तो मिरर का साइज 3 फीट का होना चाहिए, इसका हाफ देख लो ना। किसी भी इमेज को देखने के लिए मिरर का साइज होना चाहिए बिल्कुल हाफ, ठीक है। तो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ए पर्सन, ठीक है, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ए पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मिनिमम हाइट ऑफ ए मिरर वो क्या होना चाहिए? अगर कितने का है, 1.5 का है, तो 1.5 का कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा? हाफ कर दो, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट। ये देखो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ऐसा प्लेन मिरर होता है, सीधा होगा। अब इसका पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉरी इसका फिगर जो है थोड़ा सा इसको ये कर दो, क्या होगा? चलिए ठीक है। हम्म तो क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है, कह रहा है टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वन यूजेस। कह रहा है किसी को दूरदृष्टि हो गई है, ठीक है। दूरदृष्टि होता क्या है एक्चुअली? देखो होता पहले क्या है, फिर उसको किससे आप सही करोगे, यही सवाल है। दूरदृष्टि ये होता है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो फोकल लेंथ यहाँ बना, ये बनना चाहिए था कहाँ पे? रेटिना पे। कहाँ पे बनना चाहिए था? इस रेटिना पे, लेकिन बना कहाँ है? यहाँ पे बना। ये फोकल लेंथ बढ़ गया, ठीक है। फोकल पॉइंट जो है ना, यहाँ से लेकर के इसकी लेंथ यहाँ तक होना चाहिए था, यहाँ से ना होकर के ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये फोकल लेंथ इतना बड़ा हो गया, ठीक है। ये फोकल लेंथ बन गया और जो इमेज बना है वो रेटिना के पीछे बना है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, जिसको हम हाइपरओपिया भी है ना, हाइपरओपिया भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपरओपिया भी बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। इसको सही करते हैं कन्वेक्स लेंस से। इसको किससे? एक्स वाला जो होता है कन्वेक्स लेंस से। लॉन्ग साइटेडनेस को कन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, इसमें 7 लेटर होते हैं, इसमें 6 लेटर होते हैं। लंबा वाला को हालांकि छोटा वाला से सही करेंगे, लंबे वाली चीज़ों को छोटी वाली से। अब होता क्या है लॉन्ग साइटेडनेस में, कि दूर की चीज़ें तो देख पाता है बट नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाता। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि दूर की चीज़ें देख पाते हैं, नज़दीक की चीज़ें देख नहीं पाते हैं, ठीक है। नज़दीक की नहीं देख देख पाते, नज़दीक यानी छोटी चीज़ों को नहीं देख पाते, करीब के चीज़ों को। उसके लिए कन्वेक्स 6 लेटर वाला कन्वेक्स, ना कि कन्वेक्स, ठीक है। तो लॉन्ग साइटेडनेस में होता है क्या है, रेटिना पे इमेज नहीं बन के, ये इमेज रेटिना पे नहीं बन के रेटिना के पीछे बना है, देखो यहाँ पे बना, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। नॉर्मल विजन अगर किसी का है तो ये रेटिना पे फिगर बनता है। अगर दूर दृष्टि हो जाती है, लॉन्ग साइटेडनेस होती है, तो रेटिना के पीछे इमेज बनता है, यानी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इसको सही करने के लिए हमको चाहिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बोले या लॉन्ग साइटेडनेस बोले, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस, देखो
ये बनना चाहिए था इमेज यहाँ पे, लेकिन इमेज क्या बना, रेटिना के पीछे। ये यहाँ से लेकर के यहाँ वाली जो दूरी होती है ये कहलाई फोकल लेंथ। बनना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई। अब इसको सही करने के लिए हमको कौन सा ये देना चाहिए, कन्वेक्स देना चाहिए। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होती है, इस जो प्यूपिल है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के जहाँ पे लाइट आपकी आंख पे पड़ी और रेटिना के बीच की दूरी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ बोलते हैं। लेकिन ये फोकल लेंथ की दूरी बढ़ गई ना, यहाँ बन गई, रेटिना के पीछे बढ़ी, इतनी दूरी बढ़ गई। अब इस दूरी को सही करने के लिए हमको आपके आंखों के सामने ऐसा एक कन्वेक्स लेंस लगाना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइपरोपिया। यहाँ देखो रेटिना के पीछे बन गया, ये कहाँ बन गया, रेटिना। नॉर्मल विजन पे क्या होता है, रेटिना पे बना, ये नॉर्मल विजन है, बिल्कुल रेटिना पे बना। देखो वही लॉन्ग साइटेडनेस बढ़ गई, यानी रेटिना के पीछे। इस कैंडल की पिक्चर जो है रेटिना के पीछे बना, उल्टा बना, छोटा बना, बट रेटिना के पीछे बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपर। तो ए पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, क्या आसानी से दूर की चीज़ों को देख लेता है, तो यस, ये दूर की चीज़ों को आसानी से तो देख लेता है, ठीक है। कह रहा है नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, तो दूर के नाम है लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, तो दूर के लॉन्ग साइटेडनेस में दूर की चीज़ों को देखेगा, लंबी लॉन्ग लॉन्ग दूर दूर की चीज़ों को देखेगा, बट नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता, ठीक है ना। लॉन्ग साइटेडनेस में यही होता है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस लार्ज, देखिए ना, फोकल लेंथ आपका होना चाहिए था इतना, लेकिन अब रेटिना के पीछे बनने की वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक के ना होकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन गया, तो फोकल लेंथ लार्ज नहीं हो गया, फोकल लेंथ लार्ज हो गया, दूर की चीज़ों को देख लेता है आसानी से। द इमेज ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बना, बिल्कुल ये बात सही है कि नज़दीक चीज़ों को क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि उसका इमेज जो है रेटिना के पीछे बन जाता है, यानी फोकल लेंथ बढ़ जाता है रेटिना के पीछे, ये भी बात सही है। ए कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट, नहीं कनकेव नहीं, बल्कि यहाँ पे इसने गलती लिखा है कॉन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस जो है ना हम यूज करते हैं। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, कौन गलत है, ये तो कह रहा है गलत कौन है, डी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेक्शन करने के लिए यहाँ देखें कन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीडिंग ग्लास, जो आप चश्मे पहनते हो, उसे पढ़ने के लिए आपको कौन से लेंस की यूज होती है, कौन सा लेंस यहाँ दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस। रीडिंग ग्लास में जो आप चश्मे पहनते हो उसमें कौन सा लेंस पूछ रहा है, यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या मैंने बना रखा है, कन्वेक्स, लगाओ कन्वेक्स, ठीक है। कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं रीडिंग ग्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू मिनिमाइज मायोपिया, मायोपिया यानी दूर दृष्टि या नज़दीक दृष्टि। मायोपिया का मतलब होता है, देखो वो लॉन्ग साइटेडनेस सा हाइपर मायोपिया था, ये मायोपिया है। मायोपिया में क्या होता है, रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, रेटिना पे नहीं बन के, यहाँ पे देखो ये रेटिना है, रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से पहले ही इमेज बन गया। इमेज कहाँ बन गया, रेटिना से पहले ही इमेज बन गया, रेटिना से पहले। बनना कहाँ था, रेटिना पे बनना था, रेटिना पे यहाँ पे, लेकिन बन कहाँ गया, यहाँ पे बन गया। बनना था इस रेटिना पे, लेकिन इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे। मायोपिया उसको बोलते हैं, मायोपिया उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। जो रेटिना से पहले ही इमेज बन जाए उसको बोलते हैं मायोपिया, जो रेटिना के बाद बने यानी बाहर निकल के हाइपर मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया, हाइपर मायोपिया में तो कॉन्वेक्स यूज कर रहे थे, तो मायोपिया में कॉन्केव यूज करेंगे, यहाँ देखो कॉन्केव, ये नेगेटिव लेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मायोपिया करेक्शन करते हैं कन्वेक्स या कनकेव से, तो कनकेव लेंस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ कनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मायोपिया, फिर वही है कि इमेज यहाँ नहीं बन करके इमेज यहाँ बन गया, तो कनकेव लेंस, कनकेव कहाँ है, कनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द मायोपिक आई, किसको मायोपिया हो गया है, यानी रेटिना पर नहीं बन के इमेज यहाँ बन गया, मायोपिया से पहले ही, कनकेव लेंस। चलते हैं, कह रहा है कोई पर्सन जब डार्क रूम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट, जब किसी डार्क रूम में घुसता है किसी स्ट्रॉन्ग सनलाइट एरिया से, ही इज़ नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर सम टाइम, कुछ देर तक वो साफ देख नहीं पाता कुछ। लेटर ही ग्रेजुअली बीइंग सी
बाकी बाद में देखता है। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इनके साथ क्यों होता है, इसी का आपको आंसर देना था, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप ब्राइट लाइट में होते हो तो अपने आँखों की जो पुपली है ना, प्यूपिल, इसको आप छोटा कर के रखते हो, क्योंकि आप इस लाइट इंटर करता है वो इसी प्यूपिल से। तो स्ट्रॉन्ग लाइट है तो बहुत आप मिनिमाइज करके इसको रखते हो, ठीक है, इसको मिनिमाइज करके रखते हुए कम से कम लाइट जाए, तो ये जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल ये छोटा हो जाता है। लेकिन जब आप डार्क रूम में जाते हो तो इसी प्यूपिल को आप बड़ा करने पड़ते हैं, बड़ा करना पड़ता है, देखा, कि वहाँ लाइट कम है, आप चाहते हो कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा आँख बहुत फैला के देखने की कोशिश करते हो। जब आप स्ट्रॉन्ग लाइट में होते हो तो ये प्यूपिल देखो छोटा है, जब आप डार्क रूम में जाते हो तो अपने प्यूपिल को ये बड़ा कर देते हो। ये क्या है, प्यूपिल है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो जब स्ट्रॉन्ग लाइट में होते हो तो यहाँ अपने प्यूपिल को छोटा है, जब डार्क रूम में रहते हो तो अपने प्यूपिल को आप बड़ा करके रखते हो, ठीक है, ठीक है, बड़ा करके रखते हो, इसलिए ये कंडीशन आता है। तो यहाँ पर देखो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट और बिकम स्मॉलर, लेस लाइट इंटर। आप अपने प्यूपिल को छोटा क्यों करके रखते हो, क्योंकि चाहते हो कि इसमें लाइट क्या हो, कम हो जाए, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जैसे डार्क रूम में जाते हो तो प्यूपिल कि डायमीटर को इनलार्ज कर देते हो, चाहते हो कि मोर लाइट द इंटर, है ना, आपके आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर करे, इसलिए आप प्यूपिल को, ये जो कंट्रैक्शन है ना, इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग इसमें थे, धूप में थे, बिल्कुल एक बैक अंधेरे में जाते हो तो अभी आपका प्यूपिल कंट्रैक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इसलिए आप जब लाइट से जब जाते हो डार्क रूम में तो अपने आंखों को थोड़ा सा बंद करके ऐसे ऐसे करने के 1-2 मिनट ऐसे करते हो, 1-2-4 सेकेंड में, तब जाके फिर ये प्यूपिल जो है ना एक नॉर्मल कंडीशन पे लार्ज कंडीशन पे जाता है, नॉर्मल से लार्ज होता है, ठीक है, स्मॉल से नॉर्मल पे, नॉर्मल से लार्ज पे। तो ये कंडीशन होता है आपके प्यूपिल की वजह से, ठीक है। और प्यूपिल को हम क्यों स्ट्रॉन्ग लाइट में हम छोटा करते हैं, क्योंकि चाहते हैं लाइट कम इंटर करे। जब हम डार्क रूम में जाते हैं अपने प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं, चाहते हैं कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जाए। और ये सब खेल है सिलियरी मसल का, ठीक है, ये सबको काम कौन करता है, सिलियरी मसल करता है। आगे हम दिखाते हैं सिलियरी मसल होता क्या है, ये सब खेल कौन करता है, सिलियरी मसल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज बाई एक्शन ऑफ द, कह ये जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ तो आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक, अब फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए, बढ़ जाए, वही कह रहा है द चेंज ऑफ फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ बढ़ जाए, चेंज हो जाए, छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, फोकल लेंथ यहाँ से न बन करके यहीं हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मायोपिया वाला कंडीशन में भी हो सकता है, या हाइपर मायोपिया वाला कंडीशन में यहाँ बन जाए, ठीक है। ऑफ एन आई इज कॉज बाई, कह रहा है ये सब किसकी वजह से होता है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, तो यही आपको बताना है। तो कह रहा है कि फोकल लेंथ जो छोटा बड़ा होता है, कभी यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, कभी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है, ये जो फोकल लेंथ में चेंजेस जो हम करते हैं ये सब इसके वजह से कहते हैं, प्यूपिल की वजह से, रेटिना की वजह से, सिलियरी मसल की वजह से, आइरिस की वजह से, ये सब होता है सिलियरी मसल की वजह से। ये ही रहा आपका सिलियरी मसल, ये जो मसल है ना सिलियरी मसल, इसी को बोलते हैं सिलियरी मसल। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये सिलियरी मसल, ये सब छोटा बड़ा, यहाँ देखो छोटा कर लिया मैंने अपने इसको, ये बड़ा कर दिया, ये सब का खेल कौन करता है, आरिस मसल करता है, सॉरी सिलियरी मसल करता है। यही सिलियरी मसल अगर थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया प्यूपिल को, तो फोकल लेंथ देखो नॉर्मल हो गया। इसने छोटा कर दिया तो फोकल लेंथ देखो, ये सिलियरी मसल के हेल्प से इस प्यूपिल को हमने छोटा कर लिया तो इसका फोकल लेंथ कहाँ हो गया, बड़ा हो गया। ये सारा खेल कौन करता है, प्यूपिल मसल करता है। ये रहा प्यूपिल मसल, ये रहा फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको अगर छोटा, ये छोटा करेंगे तो फोकल लेंथ यहाँ जाके शिफ्ट कर जाएगा, इसको बड़ा करेंगे तो फोकल लेंथ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये सब का सब खेल कौन करता है, सिलियरी मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कभी गए होंगे डॉक्टरों के पास, तो डॉक्टर आपके कान को, गला को, थ्रोट को, ये सब जो चेक करता है, कह रहा है किस लेंस से करता है। तो सबसे पहले देखिए, कभी अपने हेड पर इस तरह का एक मिरर लगाया होता है, या एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लेकर के आपके कान के अंदर को देखता है, या गला के अंदर ये जो अलग होता है एपिग्लोटिस के आसपास की चीज़ों को अगर देखना होता है, तो ये
एक मिरर यूज़ करता है, उस मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, किस मिरर का यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर का। तो कह रहा है नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है? तो मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। मिराज तो आपने देखा कि हर चीज़ का जो है उल्टा फिगर बन जाता है टेरेस्ट्रियल हीटिंग की वजह से, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात तो सही, मिराज वाला तो सही है। कनकेव मिरर आर यूज इन सर्च लाइट, टॉर्च लाइट में कनकेव मिरर ही मैंने आपको दिखाया था, ये भी याद होगा, नहीं हो तो देख लीजिए, फिगर याद हो जाएगा। इन समर वाइट, समर में, गर्मी में वाइट और लाइट कलर क्लॉथ आर प्रेफर टू डार्क कलर क्लॉथ जनरली। गर्मियों के दिनों में जितना हम लाइट कलर का वाइट पहनते हैं, वाइट पे क्या है, लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, अगर ये ब्लैक होगा तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए हम लाइट कलर को प्रेफर करते हैं कि ताकि हम, हमारी शरीर जो है ना, यानी हमारे जो कपड़े जो हैं, इस लाइट को कम से कम एब्जॉर्ब करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करें। तो ये भी बात सही है। कन्वेक्स मिरर विथ ए स्मॉल एपरेचर इज यूज बाई डॉक्टर टू एग्जामिन ईयर, नोज एंड थोरैट। तो अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईयर को, नाक को और गले को, एपिग्लोटिस वगैरह को चेक करने के लिए कन्वेक्स मिरर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कनकेव मिरर की ज़रूरत होती है। ये क्या है? कनकेव मिरर है। ये क्या है? कनकेव मिरर है। ठीक है, ये क्या है? कनकेव मिरर है। ठीक है, ये क्या है? कनकेव मिरर है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। तो मिराज भी मैंने आपको बता दिया था। गर्मी में वाइट कपड़ा या लाइट कपड़ा क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि चाहते हैं कि हमारे क्लॉथ जो है ना, सारे लाइटों को, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, इसलिए हम ऐसा यूज़ करते हैं। अगर ब्लैक या डिप कलर करेंगे तो सबको एब्जॉर्ब है। तो ठंडे में हम डिप कलर क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बॉडी गर्म हो, इसलिए ठंडे में हम डार्क कलर यूज़ करते हैं ताकि सारे लाइटों को वो अब्जॉर्ब करें। ठीक है, और हमें गर्मी का एहसास कराए। ठीक है, इसलिए हम विंटर में डार्क कलर पसंद करते हैं और समर में हम वाइट एंड लाइट कलर पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ये जो है ना, आपकी आंखें किसी चीज़ को नॉर्मली देख सके, क्लियर देख सके, या यहाँ पर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सके, इसके लिए बीच में डिस्टेंस आपकी आंख में और इस ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। यहाँ 25 सेंटीमीटर लगाइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि 25 सेंटीमीटर आपको टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, आपको 25 सेंटीमीटर आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, लेंस जो आप चश्मे पहनते हैं उसके पावर को डायोप्टर में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन डायोप्टर। यहाँ देख लीजिए, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंस ऑफ पावर ऑफ ग्लास +2 डायोप्टर, द फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? एक का 25 तो दूसरा का 50, दो का 50। चलते हैं। आप जो धूप में जो काले चश्मे पहनते हो, इसकी पावर कितनी होती है? तो एक तो सबसे पहले डायोप्टर में नापा जाता है पावर को, ग्लास के पावर को डायोप्टर में नापते हैं, और धूप के चश्मे में पावर 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ अपर्चर एंड शटर स्पीड ऑफ ए कैमरा विल अलाउ द मैक्सिमम एक्सपोजर। ठीक है, कह रहा है जो, सीधी सी बात समझो, कुछ नहीं, जो बल्ब मान ली यहाँ पर रखा हुआ है, इस बल्ब को आप देख रहे हो, आपके आंख पे, ये प्यूपिल पे इसकी लाइट गई और घुसा और इमेज बना, यहाँ देखो उल्टा और छोटा बन गया। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ बन गई, इसकी फिल्म कहाँ बनी? यहाँ पे बनी। कह रहे यही फिल्म जो ट्रेडिशनल कैमरा होता है उस पे कहाँ पे होता है? ये रील पे बनता है। ये जो फिल्म का जो रेटिना होता है उसकी रील होती है। देखो यहाँ पर रील का फोटो बनाया हुआ, गौर से देखो। जो हमारे रेटिना पे बनता है वही उसी तरह का ट्रेडिशनल कैमरा के रील पे बनता है। उसने, ये जो कैमरा ने जो बल्ब देखा, इसका जो इसके लाइट इन किया, ये जाके इमेज कहाँ बना? देखो इस रील पे बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है एंड वर्टिकल बन रहा है। ठीक है, वर्चुअल एंड वर्टिकल बनता है। ठीक है, वर्चुअल एंड वर्टिकल बनता है। तो कह रहा है, अब इसको इसने दिया है डाटा के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? F22 और 1/60। ठीक है, ये देख लो, याद कर लो। ठीक है, F22
और 1/60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, रेटिना ऑफ द आईज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कैमरा। जो हमारा ट्रेडिशनल कैमरा है हमारे रेटिना के साथ किसका कंपेयर किया जाता है, इसके फिल्म का कंपेयर किया जाता है। ठीक है, फिल्म, यहाँ देखो फिल्म पे जिस तरह से रेटिना पे उल्टा बल्ब का पिक्चर बना है उसी तरह से फिल्म का जो ये होता है पत्ती होता है उस पर ये बल्ब का उल्टा फोटो और वर्चुअल बना है। तो हमारा रेटिना और कैमरे का फिल्म दोनों एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एट ह्यूमन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। देखो ये रेटिना होती है, ये रेटिना होती है, ये सब्जेक्ट का फोटो बना, ये बल्ब को देखिए रेटिना पे बना, तो कहाँ है रेटिना, आपका यहाँ। वही रेटिना किसके बराबर है, ट्रेडिशनल कैमरा में फिल्म के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेटिना। क्वेश्चन नेक्स्ट, लॉन्ग साइटेडनेस इमेज आर फॉर्म एट द फ्लोइंग। क्या होता है, रेटिना के पीछे, ऑन रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये मायोपिया में होता है, बिहाइंड रेटिना यही होता है, रेटिना के पीछे बना है ये। ठीक है, हाइपर मायोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो बिहाइंड रेटिना, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑन रेटिना तो ये तो नॉर्मल रहेगा, इन फ्रंट, अगर फ्रंट रेटिना के सामने ही बन गया तो मायोपिया कहलाता है, और पीछे बन गया हाइपर मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, किसको कन्वेक्स और किसको कनकेव से यूज करते हैं पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर ऑफ इट। कह रहा है कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्लियर आपको नहीं है, लेकिन उसका कलर एहसास अगर हो रहा है तो कह रहा है कि ये किसकी वजह से होता है। ठीक है, ये कलर आपको कैसे एहसास होता है ओपेक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर जो होता है वो कैसे आपको डिसाइड करते हो, वो रिफ्लेक्ट करता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ये लाइट पड़ा, ठीक है, ये लाइट पड़ा और ये रिफ्लेक्ट किया, यहाँ लाइट पड़ा ये रिफ्लेक्ट कर दिया, ये लाइट पड़ा रिफ्लेक्ट कर दिया, ये लाइट पड़ेगा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर हमें रिफ्लेक्शन की वजह से पता है, यहाँ रिफ्लेक्शन। द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज द कलर ऑफ द लाइट ऑफ द रिफ्लेक्ट्स। रिफ्लेक्ट लाइट की वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर इन ए कलर टेलीविजन इज प्रोड्यूस बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक कलर। पहले भी बता चुका हूँ 3 बेसिक कलर है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। किसी भी प्रिंटर में हो, टेलीविज़न में हो, कंप्यूटर में हो, मोबाइल में हो, यही 3 बेसिक कलर यूज़ करके हम सारे कलर को बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो कलर है ये कम्बिनेशन होता है टेलीविज़न, कलर टेलीविज़न में किसका करते हैं, रेड का, ब्लू का, ऑरेंज का नहीं, रेड का, ग्रीन का, ब्लू का यस, रेड का, येलो का नहीं, ग्रीन का यस, रेड का यस, रेड ग्रीन ब्राउन नहीं, कभी नहीं। ये है रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तीनों आता है, तीनों ये बीम पड़ता है, वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, आगे टेलीविजन पे अलग अलग कलर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच प्राइमरी कलर, तो रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच बीम ऑफ रेड ब्लू ग्रीन लाइट फॉल ऑन द सेम स्पॉट द कलर ऑफ द लाइट बिकम, क्या हो जाएगा, वाइट। जब ये तीनों एक साथ किसी बीम पे पड़ता है तो इसका जो कलर हो जाता है ये हो जाता है वाइट। क्या हो जाता है, इसका कलर हो जाता है वाइट। ठीक है, इसका कलर हो जाता है वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए प्राइमरी कलर, कौन इसमें ब्लैक है यहाँ पे प्राइमरी कलर में, ये नहीं होगा। येलो है तो नहीं, येलो भी नहीं है प्राइमरी कलर में। रेड है, ये रेड प्राइमरी कलर में है। ब्लू है तो ब्लू भी है। ब्लैक है, येलो है नहीं। ठीक है, ये 2 प्राइमरी कलर में नहीं है, नॉट अ प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन नहीं है, तो ब्लैक भी नहीं है, येलो भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब एक में चुनना हो तो आप विबजियोर को देखो। ठीक है, येलो है, येलो है तो प्राइमरी कलर है। ठीक है, प्राइमरी कलर यहाँ था, ये बेसिक कलर, ये प्राइमरी कलर आपका यही विबजियोर है। ब्राउन आपका नहीं होता, ब्लैक नहीं होता, बाकी वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ये आपके प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 कलर आर द प्राइमरी कलर, दीज आर रेड ग्रीन ब्लू,
ब्लू ग्रीन रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, ये हमेशा कन्फ्यूजिंग करता है। इफ़ मैजेंटा एंड येलो, कह रहा है ये मैजेंटा है एंड येलो है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो कौन सा कलर प्रोड्यूस करे? रेड। मैजेंटा एंड येलो कलर सर्किल इंटरसेक्ट, द इंटरसेक्ट एरिया विल हैव ए रेड कलर। जो इंटरसेक्टेड एरिया है क्या ये रेड कलर होगा? बिल्कुल सही है, ये तो बात सही होगी। अब सियान एंड मैजेंटा, यहाँ सियान है इधर मैजेंटा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो कैसा है? ब्लू कलर है। ठीक है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है तो ये भी बात सही है, तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है, बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ कलर कंटेन इन द सनलाइट, सनलाइट में कितने कलर है? 1 2 3 4 5 6 7, टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट ऑड कलर फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। ग्रीन, ग्रीन है। ब्राउन, ब्राउन तो कहीं नहीं है, ऑड कलर ये है। रेड है तो रेड ये है। येलो है तो येलो ये है, ऑड कलर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक लास्ट ही होगा। कंसिडर द फ्लोइंग फिनोमेना। ठीक है, साइज ऑफ द सन एट डस्क, जब सूरज डूब रहा होता है तो सूरज का साइज बहुत बड़ा होता है, देख रहे कितना बड़ा हो गया। कलर ऑफ द सन एट डाउन, ये जब सूरज डूब रहा होता है तो उसका कलर डाउन, जब डाउन हो रहा था कलर रेड हो जाता है, यस हो जाता है, उसका कलर तो चेंज हो जाता है। मून बीइंग विजिबल एट डाउन, क्या जब मून डूबता है तो वो विजिबल होता है? नहीं, नहीं होता है, ये तो नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, विजिबल ये नहीं होता है। तो सन क्यों दिखता है कि हाँ दिख रहा है, भले वो दिखे नहीं, लेकिन क्योंकि उसके पास अपना लाइट होता है। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल से रिफ्रैक्शन जो होता है ना, उसकी वजह से वो लगता है कि अरे ये तो लाइट, हमें अभी सूरज उगा हुआ है, लेकिन मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, इसलिए वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, क्या स्काई में जो स्टार का जो ट्विंकलिंग होता है ये फेना ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है? यस, लगेगा टिमटिमा रहा है। ठीक है, वो इल्यूजन पैदा करता है क्योंकि हर स्टार की अपनी एक टेम्परेचर होती है। ठीक है, पोलर स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, क्या पोलर स्टार ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है? नहीं, पोलर स्टार आपको कोई ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा नहीं करता। तो 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है। ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन 1 2 4 ये यहाँ करता है। ये पोलर स्टार करता है ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं। जब ये लाइट सन की जब पड़ता है तो अलग अलग मीडियम से अलग अलग कलर जाता है, वेवलेंथ होता है, तो हमें ये स्टार कलरफुल दिखाई देता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी टेम्परेचर होती है। सन जब डूबता है डाउन के समय इसका कलर जो है ना चेंज होता है। ठीक है, डस्क, साइज ऑफ द सन एट डस्क, जब ये डूब रहा होता है निकल रहा होता है तो इसका साइज बड़ा होता है, तो ये सब बड़ा दिखता है। देख लो ये सही ऑप्शन ये हो जाए। तो ये खैर रहा लाइट चैप्टर, मैंने काफ़ी 150 क्वेश्चन कराए हैं, काफ़ी इस पर काम करके मैंने आपको दिया है। सिर्फ आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, फ़ोटो को देखिए, हर चीज़ को मैंने पिक्चर फॉर्म में क्लियर कर दिया है। आप इन पिक्चरों को देखिए, आपको मैं श्योर कहता हूँ कि आपको पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो इन पिक्चरों को आप देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको पसंद आए तो सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर दो आप। ठीक है, बेल आइकन दबा दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और कोई कमेंट करना है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए मेरा कमेंट सेक्शन में जा करके, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, आपको और क्या चाहिए, इसमें क्या सिलेबस पढ़ना है मुझे वो भी कंफर्म कीजिए, मैं आपको वो भी चीज़ कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।